दोस्तों, आज अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर सिर्फ एक आईपीएल 2026 का फाइनल महामुकाबला नहीं खेला गया, बल्कि आज क्रिकेट के भगवानों की सभा लगी थी और उस सभा के सिंहासन पर बैठे थे एक नाम विराट कोहली। जब गुजरात टाइटंस के गेंदबाज दौड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो विकेट लेने नहीं बल्कि तूफान रोकने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि सामने खड़ा था वह शेर जिसकी दहाड़ सुनकर स्कोरबोर्ड भी खड़ा होकर सलाम करता है। पहले संभल कर, फिर जम कर और फिर ऐसा हमला कि गेंद भी सोच रही होगी भाई मेरी क्या गलती थी। आईपीएल 2026 के फाइनल महामुकाबले में विदेशी रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा की गेंद हो या फिर स्पिन का माया जाल, विराट कोहली ने हर सवाल का जवाब चौके और छक्के की भाषा में दिया। ऐसे में दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए आरसीबी और गुजरात के बीच आईपीएल 2026 फाइनल महामुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट को दिखाऊंगा। दोस्तों, सांस रोक देने वाले इस फाइनल महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। रजत पाटीदार का पहले गेंदबाजी करने का फैसला काफ़ी सही साबित होता है, क्योंकि दोस्तों फाइनल जैसे करो या मरो वाले इस महामुकाबले में आरसीबी के यह दोनों अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार शुरुआत के ओवर में ही गुजरात की सबसे बड़ी उम्मीद साई सुदर्शन और शुभमन गिल को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। शुभमन गिल और साई सुदर्शन को आउट करने का मतलब गुजरात की 80% बल्लेबाजी खत्म। भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन को 12 रनों के निजी स्कोर पर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराया। आरसीबी की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए थे जोश हेजलवुड। जोश हेजलवुड के इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल मिड विकेट के ऊपर से शानदार क्लासिकल चौका मारते हैं, मगर दोस्तों जोश हेजलवुड की अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने के प्रयास में शुभमन गिल कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद गुजरात के डग आउट में मातम का माहौल छा जाता है, क्योंकि दोस्तों गुजरात की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप शुभमन गिल और साई सुदर्शन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है और फाइनल जैसे करो या मरो वाले महामुकाबले में गुजरात के दर्शकों को शुभमन गिल और साई सुदर्शन से एक अच्छी पारी की उम्मीद थी, मगर यह दोनों बल्लेबाज गुजरात के समर्थकों के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। दोस्तों, साई सुदर्शन और शुभमन गिल के आउट होने के बाद गुजरात के बाकी के बल्लेबाज टेस्ट मैच खेलना चालू कर देते हैं। जोस बटलर जैसा खतरनाक बल्लेबाज एक चौका मारने के लिए तरस जाता है। इस फाइनल महामुकाबले में आरसीबी का हर एक गेंदबाज, चाहे वह जोश हेजलवुड हो, चाहे वह जैकब डफी हो, चाहे वह भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे वह आरसीबी के युवा तेज गेंदबाज रसिक सलमडर हो, चाहे वह कुणाल पांड्या हो, आरसीबी का हर एक गेंदबाज काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी करता है और गुजरात के बल्लेबाजों का जीना हराम कर देता है। दोस्तों, वह तो भला होता है वाशिंगटन सुंदर का, जो इस करो या मरो वाले महामुकाबले में समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं और गुजरात की थोड़ी बहुत इज्जत बचाने का काम करते हैं, वरना आरसीबी के गेंदबाजों के सामने गुजरात की पूरी टीम अपने ही घरेलू मैदान पर 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाती। वाशिंगटन सुंदर इस महामुकाबले में 37 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलते हैं। अरशद खान भी आखिर के ओवर में आकर सिर्फ 6 गेंद पर 15 रनों की पारी खेलते हैं। फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में 156 रन का टारगेट भी कभी कभी बहुत बड़ा साबित हो जाता है, मगर दोस्तों आरसीबी के यह दोनों बल्लेबाज विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने पावर प्ले के अंदर ही इतनी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं कि गुजरात द्वारा दिए गए 156 रनों के टारगेट को पूरी तरह से बौना साबित कर देते हैं। विदेशी रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा के
एक ही ओवर में विराट कोहली लगातार 4 गेंदों पर 3 चौका और 1 छक्का मारकर पूरे मैच को आरसीबी के पाले में कर देते हैं। उसके अगले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर भी मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 2 छक्का और 2 चौका मारते हैं। हालांकि दोस्तों, जब वेंकटेश अय्यर सिर्फ 16 गेंदों पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे, उसके बाद आरसीबी के 2-3 विकेट काफ़ी जल्दी गिरते हैं। देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। कप्तान रजत पाटीदार भी सिर्फ 15 रन बनाकर राशिद खान का शिकार हो गए थे। इस करो या मरो वाले फाइनल के मैच में कुणाल पांड्या भी सिर्फ 1 रन बनाकर राशिद खान का ही शिकार हो जाते हैं। मगर दोस्तों, एक साइड से विराट कोहली लगातार तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपना विकेट भी बचा कर रखते हैं। दोस्तों, विराट कोहली का वह विनिंग शॉट, वह छक्का जिसने सिर्फ गेंद को नहीं पूरे गुजरात कैंप की उम्मीदों को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। आरसीबी चैंपियन, लगातार दूसरी बार आईपीएल का चैंपियन, आज उन्होंने फिर साबित कर दिया कि ताज सिर पर नहीं खेल में होता है। याद रखना दोस्तों, रिकॉर्ड बनते रहेंगे, ट्रॉफियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन जब भी आईपीएल के इतिहास की सबसे यादगार पारियों की बात होगी तो इस फाइनल की कहानी में एक नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। वह नाम होगा विराट कोहली द किंग।